हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखेंगे? यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपके पास समाज शास्त्र है और इस बार का आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ में आंसर भी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को पूछता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। बिल्कुल भी आप इस वीडियो को गाइस स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य? हरित क्रांति क्या है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे हरित क्रांति। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है। आपको लिखना है कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से जो आपका क्वेश्चन है इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीकी का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को ही हम कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी उन्नत एवं प्रामाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा भी गया है कि हरित क्रांति क्या है या फिर हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का आंसर आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वहाँ पर आपको लिखकर आना। ये क्वेश्चन आपका गाइस ज़्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आपको वहाँ पर कौन सा तैयार करना है, कौन सा आपका क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन है कि दबाव समूह अथवा हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह अथवा हित समूह क्या है आप लिखोगे। देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि वर्तमान समय के राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण देन दबाव गुट है, जो कि प्रायः समस्त प्रजातंत्रात्मक शासनों में पाए जाते हैं। ये ऐसे गुट हैं जिनके द्वारा विभिन्न वर्ग या हित के लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन गुटों में व्यापारिक वर्ग, अल्पसंख्यक व्यवसायिक तथा अन्य वर्ग सम्मिलित होते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कैसल के अनुसार, यानी जो आपके समाजशास्त्री हैं इन्होंने कहा है कि दबाव समूह ऐसे संगठन है जो शासकीय क्रियाकलापों द्वारा अथवा उनके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और जो स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि दबाव समूह अथवा हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो दबाव समूह वहाँ पर आपको हेडिंग डाली है और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आप वहाँ पर लिख कर आओगे। ठीक है, उसमें आपको ये भी लिखना है कि जो स्वयं किसी विधानमंडल में उस समय विशेष में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद गाइस चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप वहाँ पर कौन सा तैयार करोगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम आस्क करता है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप पेपर उठाकर देखना, दबाव समूह अथवा हित समूह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। हरित क्रांति तो पूछ ही लिया जाता है।
अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको शॉर्ट में लिखना है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया इस तरह से लिखना है। अगर गाइस आपसे विस्तृत में पूछा जाए तो इससे भी थोड़ा आपको बड़ा चढ़ाकर वहाँ पर लिखना है, ठीक है। विस्तृत के जो भी समाजशास्त्र में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो वो ज़्यादा शॉर्ट में आप वहाँ पर लिखकर नहीं आओगे, नंबर आपके कट जाते हैं। तो फुल मार्क्स अगर चाहिए आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में तो वहाँ पर आप आंसर भी अपना आप उसी तरह से वहाँ पर लिख कर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे सामाजिक सर्वेक्षण। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण आज के वैज्ञानिक युग की एक प्रमुख विशेषता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख पद्धति है जिसके द्वारा, इसके बाद आप लिखोगे जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की बड़ी सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं। पहले क्वेश्चन जैसे इस तरह से पूछा जाए कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, तो पहले आपको बताना है कि सामाजिक सर्वेक्षण इस तरह से 4 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं आप हेडिंग डालोगे और फिर इसमें देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख पद्धति मानी जाती है। सर्वेक्षण को किसी अंग्रेजी में सर्वे कहा जाता है जो 2 शब्दों से बना है, सर अथवा सौर, तथा बियर प्रथम शब्द का अर्थ ऊपर ओवर है जबकि दूसरे शब्द का अर्थ देखना है। अर्थात सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी घटना को ऊपर देखना है, किसी घटना को ऊपर से देखना है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ हुआ किसी सामाजिक घटना को ऊपर से देखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद आपको लिखना है परंतु सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग आज विशेष अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ सामाजिक अनुसंधान की उस पद्धति से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करता है तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपने यहाँ पर देख लिया। अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और नोट कर लेना है, उसको आप लिख लीजिए। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि ऑगस्ट कॉस्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं। आप लिखोगे कि ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के 5 चरण हैं। विषय का चुनाव, दूसरा है अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन, नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण और चौथा है तथ्यों का परीक्षण एंड नेक्स्ट आप लिखोगे नियमों का प्रतिपादन। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर था ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख 5 चरण कौन से हैं, ठीक है। तो वो 5 चरण आपको वहाँ पर इस तरह से लिखने हैं, क्लियर। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसी के साथ 1-2 विकल्प भी यहाँ पर देख लीजिए। आपको ये तैयार कर लेना है कि समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का, इसी तरह से नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का। तो याद रखना कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप हो सकता है कैसा,
औपचारिक साक्षात्कार या फिर अनौपचारिक साक्षात्कार, या फिर ए और बी दोनों, और नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कोई भी नहीं। तो अनौपचारिक औपचारिक दोनों ही आपके राइट हैं। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार हो सकता है। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं।